आज हम लोग खत्म करेंगे 1.2 पूरा। ठीक है, खाली एलसीएम एचसीएफ दो ही चीज निकालना है पूरा प्रश्नावली में। बहुत आसान है, आपको लघुत्तम आता है। पहला क्वेश्चन समझो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि आपको इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है, और मतलब गुणनखंड विधि द्वारा लिख देना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे 140 है, पहले का हम लोग बना रहे हैं 140 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना बार में जाएगा? 70 बार में जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, कितना बार में जाएगा? 35 बार में। फिर 5 की पढ़ा में 35 आता है, कितने बार में? 7 बार में। फिर 7 खुद से 7 एक बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख देंगे 140 का। ठीक है, गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2, बाहर वाला सारा होता है। ठीक है, 2 गुणे 5 गुणे 7 और नीचे 1 है तो गुणा में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुणा करेंगे 7 से 1 तो 7 ही रह जाएगा। इसलिए इतना ही लिखते हैं। इसको और लिख सकते हैं अच्छा से कि 2 कितना दिख रहा है आपको? 2, तो 2 के पावर 2 कर सकते हो, गुणा 5 गुणा 7, बस बन गया। ऐसे ही आपको बनाना है इसका सारा पार्ट। 5 पार्ट टोटल है। मैं एक और पार्ट बना देता हूँ, उसके बाद आपको पीक मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग वीडियो को छोटा ही रखेंगे। आप पूरा नोट्स बना लेना। 2 के पढ़ा में 156 जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 है। ठीक है, तो 2 7 14 और इधर 1 दे दिया तो 16 बच गया। 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 3 6, 1 इसको दे दिया तो 18 बन गया। 2 9 18। ठीक है, 3 के पढ़ा में जाएगा, ठीक है, कितने बार में? 13 बार में। फिर ये 13 से खुद जाएगा कितने बार में? 1 बार में। ठीक है, तो इसका हम लोग अब लिख लेंगे गुणनखंड। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 है। ठीक है, इसको और अच्छा से लिख दो। 2 कितना है? 2 है, क्योंकि गुणा में पावर चढ़ता है। गुणा में 3 है और गुणा में क्या है? 13 है। बस बन गया। इसी तरह से आपका अगला सारा पार्ट आपको करना है। तीसरा पार्ट ये रहा। चौथा पार्ट मैं आपको बता देता हूँ कितना है। 5005 है, और इसका 5वां पार्ट का क्वेश्चन कितना है? 7429। ठीक है, 7429। तो ये सारा आपको आगे अभी दिख रहा होगा, जस्ट आप स्क्रीनशॉट में लो आराम से। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन तैयार करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया ना, इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम दोनों आपस में बराबर होता है कि ना। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो क्वेश्चन दिया है उन दोनों को गुणा करना है, और फिर एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का जो निकलेगा उसको गुणा करना है। इधर दोनों का गुणा कर देंगे, इधर प्रश्न को गुणा कर देंगे। दोनों अगर बराबर आता है तो हमारा सही बना है, वरना बराबर नहीं आएगा तो गलत बना है। ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं, पहला वाले पार्टी को। ठीक है, तो जो चीज़ दिया है उसे लिख लेंगे। 26 और 91 दिया है हम लोगों के पास। ठीक है, पहले 26 का हम एलसीएम बनाएंगे अलग, और 91 का एलसीएम बनाएंगे अलग। 26 का बनाएंगे 13 बार में जाएगा, फिर 13 से 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना समझ में आपको आ गया। 91 किसके पढ़े में आता है? 17 के पढ़ा में। ठीक है, कितने बार में आता है? 7 के पढ़ा में आता है, कितने बार में? 13 बार में। 13 से 91, फिर 13 कितने के पढ़ा में? 1 बार में खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 26 का हम लोगों ने जब बनाया तो 2 गुणा 13। ठीक है, और जब 91 का हम लोगों ने तोड़ा गुणनफल के रूप में 7 गुणा का 13। यानी जो चीज़ दोनों में मिलता है, ध्यान से समझिएगा, एचसीएफ क्या कहलाता है। जब दोनों में जो चीज़ मिलेगा, 13 दोनों में मिल रहा है, ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ। क्या कहलाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया? 13। अब एलसीएम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एलसीएम जो एचसीएफ आया है वो, और उसके साथ जो बाहर है ना, 2 है और 7 है, तो उसके गुणा में आ जाता है। ठीक है, घेरा वाला एक ही लिखाता है, ठीक ना। तो जो एचसीएफ आया वो, और जो बाहर रहता है संख्या है वो गुणा हो जाता है। 13 दूनी 26, और 26 में 7 का गुणा अगर आप करोगे, ठीक है, तो 7 के 42 के 2, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 टोटल आ जाएगा। यानी कि एचसीएफ 13 आया, एलसीएम 182 आया। अब इसको जांच करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? इसी प्रश्न को अब हम लोग जांच करके बताएंगे, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन जांच करने के लिए। ठीक है, तो जांच करने का क्या? दो संख्याओं का गुणनफल, इसको लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ। ठीक है, और गुणा में एलसीएम। ठीक है,
HCF आपका कितना आया है 13, LCM कितना आया है 182। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल, जो प्रश्न है ना दो संख्या वहीं आपको गुणा कर देना है दोनों को, 26 गुणा 91। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करो कितना आता है और इन दोनों को गुणा करो कितना आता है। तो 91 में अगर हम लोग 26 का गुणा लगाएंगे, 13 के 3 और 1 1 2, यानी कि 2366 आता है। कितना आता है 2366। अब 182 में 13 के 1 1 2, यानी कि 2366 इधर भी आ गया। ठीक है, 2366। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बनाया गया है वो हमारा आंसर क्या आ गया है, सही आ गया है। तो इसी तरह से आपको ये दूसरा पार्ट भी बनाना है और तीसरा पार्ट भी इसी तरह से बनाना है। तो इसका भी आपको पिक मिल जाएगा, अभी लो जाके आराम से वीडियो को रोको, लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं तीसरा प्रश्न तैयार करता हूँ। ये प्रश्न बहुत आसान है, बहुत आसान। कर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है मेरे भाई, ये दो चीज़ आपको निकालना है। तो तीनों को अलग अलग हम LCM निकाल लेते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि जब भी कहता है तो LCM निकाल लिया करो, सिंपल सा बात है। ठीक है, और 21 का निकाल लो। ठीक है मेरे भाई, 2 के पढ़ा में आता है 6 बार में। ठीक है, और 2 के पढ़ा में 3 बार में आता है। ये 3 के पढ़ा में 5 बार में आता है और ये 5 से खुद कट जाएगा 1 बार में। यहाँ भी चाहो तो 3 से इसको काट सकते हो 1 बार में। 3 के पढ़ा में आता है 7 बार में। ठीक है, और 7 खुद आता है 1 बार में। थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा ना, तो मैनेज कर लिया करो। 12 का हम लोगों ने निकाला ना, क्या आया है 2 गुणा 2 गुणा 3 आया है। ठीक है मेरे भाई, जब हम लोगों ने 15 का निकाला है ना, 3 गुणा 5 आया है। तो क्यों ना मैं 3 के सामने ही लिखूं। ठीक है, क्योंकि मिलाना होगा ना भाई, और इसमें भी 3 है तो क्यों ना हम इधर लिखो 3 गुणा 7 है। ठीक है, किसका है ये 21 का है। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों चीज़ों को अच्छे से लिख लिया। ठीक है, एक क्या है 21 बराबर है, तो तीनों चीज़। अब तीनों में जो चीज़ मिलेगा वो क्या हमारा कहलाता है HCF। जितना का आप LCM निकालो, 4 को 5 का तो 5 मिलना चाहिए, जो सब में मिल रहा है वही हमारा HCF कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो HCF क्या आ गया आपका 3, और कुछ नहीं मिल रहा है। देखो 7 है, 5 है, अलग अलग सब है। अब ना LCM क्या होता है ध्यान समझना, HCF हुआ, अब बाकी जो बच गया 2 5 7 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणित का 7। अब गुणा कर दो, 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 12 5 60, 6 7 42, यानी कि टोटल 420। HCF 3 आ गया, LCM 420 आ गया। मारो स्क्रीनशॉट, नोट्स बनाओ आराम से एकदम। इसमें भी वही चीज़ है, 17 को बनाओगे, 17 खुद के पढ़ा में 1 बार में। ठीक है, 23 का निकालोगे, 23 खुद के पढ़ा में सिर्फ आता है 1 बार में। 29 का निकालोगे, ये तीनों ऐसा है घुसियाइल है, तीनों खिसियाइल है, कह रहा है कि हम दूसरा से ना जबाई, खुद के पहाड़ा में हम जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से। तो अगर 17 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे 17 गुणित 1। ठीक है, 23 का लिखोगे तो कैसे लिखोगे 23 गुणित 1। ठीक है, और 29 का लिखोगे तो क्या लिखोगे 29 गुणा 1। अब तीनों में कॉमन क्या है 1 1 1। देखो 1 नहीं भी लिखता मैं, 1 क्यों लिखा HCF लाने के लिए। अब जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना मिले ना, एक ऐसा वर्ड है ना, कहता है हम कौनों में जाके खा ले भाई, हमारा कोई से दिक्कत ना है। ठीक है, तो ये किसी में जाएगा और बवाल मचा देगा। ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा बताओ 1 होगा। HCF क्या होगा इसका 1। LCM की बात करें तो जो नहीं मिल रहा है 17 गुणा 23 गुणा 29 कितना होगा, आप लोग गुणा करके बताओ। अरे बताओ भाई, देखो 23 में सबसे पहले 17 का गुणा लगा दो, 9 होगा 3 होगा। अब फिर इसी में 29 का गुणा लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत, 9 एकम 9, 9 81 की 1, 9 तिया 27, और 27 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35। ठीक है, 1 दूना का 2, 9 दूना का 18, 3 दूना का 6, 1 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, 9 3 8 5 होता है 13, 7 3 10 1 11, यानी कि 11,339। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब तीसरा पार्ट आप बना लोगे ना, इजी है ना। अरे स्क्रीनशॉट में ले लेना, आगे पिक दे दूंगा। बनेगा तो ट्राई करो, वीडियो को रोक कर बनाओ। ठीक है, 4th क्वेश्चन लेता हूं मैं मस्ती से। एक क्वेश्चन बना लोगे। अरे यार दूसरा पार्ट में बताया था ना, सेम वही फार्मूला लगेगा। HCF 306 और 697 का 9 है,
यानी कि HCF आपको दिया है इन दोनों चीज़ों का, और इसी दोनों को देखो फिर से यहाँ लिखा गया है, और इसी दोनों का आपको ना क्या निकालना है, LCM निकालना है। समझ में आ गया ना यार, बराबर में कुछ नहीं है तो समझ चलो ना कि LCM नहीं पता है हम लोगों को, HCF पता है। तो एक सूत्र होता है, हल में लिखो कि हम जानते हैं, ये लिखना ना मज़ा आता है सब लिखने में, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। अरे बताओ, HCF गुणा LCM होता है, यही होता है ना। दो संख्या कौन है, जो प्रश्न है 306 और 697, 306 गुणा 697 बराबर HCF पता है 9, LCM तेरे को निकालना है, ठीक है। गुस्सा हो क्या, अबे भाई निकल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ए बराबर के बाद LCM के गुणा में 9 है ना, बराबर किधर लाएंगे तो गुणा से क्या में बदल जाता है, भागा में, और भागा से क्या में बदल जाता है, गुणा में। अब बहुत लॉजिक है, इजी, ठीक है। 306 गुणा का 657 और गुणा में है उधर, तो इधर आ गया बराबर के बाद तो भागा में आ गया, और सिर्फ इधर अकेले क्या बच गया, LCM। अब LCM रोने लगा, अभी इसका मान निकालेंगे, कहो कि टेंशन मत ले LCM। अभी HCF जो है ना गया है LCM हिलाने के लिए, कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 बचेगा, इसको दे देगा 36, तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36, ठीक है। 34 बार में अब कुछ मत करो, नीचे कुछ नहीं है, 657 में 34 से तुम गुणा कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, 3 9 2 11 1 12 1 1 2 22 22 33 और 8, और यही आपका क्या आ गया मेरे भाई, LCM। कोई दिक्कत है अभी तक, मजा आया ना इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे का प्रश्न लेना, अब नहीं समझ में आया, अबे भाई दो संख्याओं का गुणनफल जो क्वेश्चन था, इसका तुम्हें HCF दिया था 9, LCM तेरे को निकालना था, 9 भाग गुणा में था, भागा में आ गया, इससे कट गया, ऊपर 34 में 697 से गुणा हो गया, इतना आ गया, और LCM बराबर, इधर LCM लिखो चाहे इधर LCM लिखो, बराबर के बाद कोई फर्क पड़ने वाला है, मैथ है, कुछ भी मान सकते हो। कुछ भी मानने का मतलब बिना लॉजिक के नहीं, लॉजिक और कॉन्सेप्ट की मदद से ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार हो। ये प्रश्न ना खाली लिखने वाला चीज़ है, बस समझना ध्यान से। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर, यानी कह रहा है कि 6 के पावर n है ना, 6 के पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, यानी कोई भी संख्या के अंत में, देखो 40 है, 50 है, 60 है, कोई संख्या के अंत में 0 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी, अर्थात उस संख्या के गुणनफल में 5 आएगा। यानी कि अगर हम इसको कुछ भी करें, 40 का हम LCM निकाल रहे हैं तो 5 से बनाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके गुणनफल में क्या आएगा, 5 जरूर आएगा, ठीक है। तो 6 के पावर n अगर हमारा प्रश्न है तो 2 गुणा 3 के पावर भी n कर सकते हैं, क्योंकि 2 3 6 होगा, 6 के पावर n, इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, 2 के पावर भी n हो गया और 3 के पावर भी n हो गया, इस तरह से लिख दिया। तो परंतु 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आएगा। अगर हम 6 के कुछ भी करें तो इसके गुणनखंड में 5 नहीं आएगा, अर्थात कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जिसके 6 के पावर 1 अंक पर 0 पर समाप्त होगा। यानी कि कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 6 के पावर n कुछ भी कर दो तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। सिंपल सा बात है यार, इसी चीज़ को समझना था, जो चीज़ हमने समझाया ना 0 वाला, बस खाली लिख लो। अब खुशी की बात यह है कि आज तक ये प्रश्न आया नहीं है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मस्ती करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। इस क्वेश्चन को ना सिद्ध करना, कुछ भी नहीं करना है, भाज्य संख्या बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, ये प्रश्न दिया है। तो पहला तो है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13, यही दिया है। इसमें उभयनिष्ठ क्या निकाल सकते हो, कॉमन क्या निकाल सकते हो, प्लस के पहले कुछ भी अंक दिख रहा है, प्लस के बाद कोई भी अंक दिख रहा है, वही कॉमन होता है। प्लस के बाद 13 है, इसमें भी 13 दिख रहा है, तो 13 को बाहर निकाल दो, तो इन सब में से 13 बाहर निकल जाएगा, तो खाली 7 गुणे 11 बचेगा, और गुणा में 1 बचेगा, तो कोई वैल्यू नहीं रह जाता है 1 का, बस कोष्ठ बंद कर दो। प्लस है तो प्लस, ठीक है, ऐसे मत रखो, यहाँ पर कुछ भी मत डालो, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह डाल दो, यहाँ से 13 पूरा निकल गया तो 1 हो गया, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, जब दोनों में कॉमन निकल गया 13, तो हम कह सकते हैं कि इसमें अतः इसमें 13 का भाग लग सकता है, इसमें 13 का भाग लग सकता है, अतः यह भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत आपको? अरे यार, जब प्लस के आगे या प्लस के पीछे
कॉमन निकल ही गया, तो मतलब दोनों में भागा लग गया 13 का। जब 13 से भागा दोनों तरफ लग जा रहा है तो ये भाज्य संख्या ही है। इसको अगर करेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5 है। प्लस के बाद भी 5 दिख रहा है, प्लस के पहले भी कहीं 5 है क्या? हाँ, यहाँ 5 है। कॉमन निकाल लो। 7 गुणे 6 गुणे क्या बचेगा? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के यहाँ से पूरा 5 निकल गया तो 1 आ गया। कोई दिक्कत? अब इसमें ना, इसमें से 5 कॉमन निकाल लिया आप, यहाँ से पूरा टोटल, और यहाँ से भी आपने 5 कॉमन निकाल लिया, प्लस के पहले भी और प्लस के बाद भी। तो इसमें भी कह सकते हो कि इसमें भी 5 का भाग लग जाएगा, इसमें भी 5 का भाग लग जाएगा। ठीक है, अतः यह भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत नहीं था, इजीली बन गया। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो मेरा देखो क्लियर कॉन्सेप्ट होता है, मैं कोई भी चीज़ को यूँ निकालता हूँ और यूँ रख देता हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें दिखे कि मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, कहाँ रख रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आगे का प्रश्न, लास्ट प्रश्न, मजा आएगा उसमें। ठीक है, देखते हैं। कुछ भी नहीं करना है भाई, मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, पहले तो रब कर लेता हूँ फिर। ठीक है, अच्छे से सुनना। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो कोई मैदान है जो कि पूरा क्या है? गोल है। ठीक है मेरे भाई, ओके। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक सोनिया नाम की लड़की है। ठीक है, ध्यान समझना, सोनिया को एक चक्कर लगाने में टोटल 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक रवि नाम का लड़का है, ठीक है, उसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। ध्यान से समझना। ठीक है, 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर किस समय चलना प्रारंभ करेंगे? एक ही दिशा में चलते चलते कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कह रहा है कि ये लोग मान लो एक ही पॉइंट से, यहीं से दोनों दौड़ना स्टार्ट करें। ये कब तक दौड़ते रहेंगे गोले गाटे? कब तक दौड़ते रहेंगे कि आके एगो पॉइंट पे दोनों साथे में आके मिले? ठीक है, कब तक दौड़ेंगे? तो दोनों का हम 18 और 12 का क्या निकाल देंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाल देंगे। जैसे एक ही में नहीं, एलसीएम निकाल के एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है, तो एलसीएम वाला जो आंसर होगा ना, वही मिनट में रिजल्ट होगा आपका। ठीक है, इसे 12 का है और 18 का निकालना है। ध्यान से समझना। ठीक है, 2 से 6 कट जाएगा, फिर 2 से 3 कट जाएगा, 2 से 9 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। 12 का टोटल 2 गुणित का 3 आ गया। ठीक है, और यहीं 18 का करेंगे तो 2 गुणित 3 आ गया। इन दोनों में 3 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, तो जो चीज़ मिलता है ना दोनों में, वो क्या होता है? 2 गुणा 3 HCF हो जाएगा, यानी HCF तो 6 आ गया। लेकिन ये हमारा असली रिजल्ट नहीं हुआ, एलसीएम वाला असली रिजल्ट होगा। तो HCF वा टोटल 6 आ गया है और बाहर क्या है? 2 है, 3 है, तो 2 गुणित 3, तो 6 दूना 12 3 36, यानी टोटल कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट बाद। ठीक है, 36 मिनट बाद दौड़ते दौड़ते 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर आके मिलेंगे। तो बहुत क्वेश्चन इजी था मेरे भाई। ठीक है, तो आप बना के ऐसे लिखना कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। सोनिया को, ठीक है, एक चक्कर लगाने में, ठीक है, 18 मिनट लगते हैं। कितना? 18 मिनट। और वहीं रवि को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 12 मिनट। तो हम लोग दोनों का क्या निकाल दिए? HCF, और यहाँ 36 मिनट से एकदम 36 मिनट बाद आके एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। बस खत्म हो गया, एक ही जगह पे आके मिलेंगे। तो कैसा लगा प्रश्नावली? क्या इजी कर दिया ना? टोटल बहुत कम समय में, इतना कम समय में आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो सब्सक्राइब करो ना यार। ठीक है, नोट्स भी देता हूँ, टेंशन मत लो। चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा ना, इसका नोट्स प्रॉपर दूंगा, सारा चीज़ हम लिखा हुआ, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, एकदम सुंदर राइटिंग में, राइट। सब फोड़ देना है, कहर मचा देनी है, बिल्कुल एकदम गर्दा मचा देना है। सो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।